हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे 5 काम हैं जो एक मसीही व्यक्ति को कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक मसीही व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आपको ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए कि आप कभी भी ये 5 काम भूल कर भी ना करें, क्योंकि ये 5 काम में से अगर कोई भी काम आप करते हैं तो आपका जीवन खराब हो सकता है। मसीह में आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपका जीवन बाइबल के अनुसार खराब हो जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 5 बातें कौन सी हैं जो एक मसीह व्यक्ति को कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसे 5 काम कौन से हैं जो एक मसीह व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके मैं सारी बातों को आपको बताऊंगा और बाइबल के वचन से भी बताऊंगा कि क्यों नहीं करना चाहिए और उसके करने से क्या नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहन में शेयर जरूर करिएगा। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है एक मसीह को नहीं करना चाहिए वो है झूठ बोलना। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, जानबूझकर झूठ बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है लोग अनजाने में कुछ बोल देते हैं, लेकिन कई बार मसीही लोग जानबूझकर झूठ बोलते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि तुम झूठ नहीं बोलना तुम्हें। अगर आप नीति वचन की किताब उसके 12 के 22 पढ़ेंगे तो लिखा है, झूठ बोलने वाले होंठ यहोवा से घिन के योग्य है, परंतु जो सच्चाई से काम करते हैं वे उसको प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर का यह वचन क्या कहता है, जो झूठ बोलने वाला होंठ है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, लेकिन जो सच्चाई से चलते सच बोलते वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए एक मसीह व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए। लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। छोटा झूठ, बड़ा झूठ, ऐसे इस तरह की बोल के कि इतना सब झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन परमेश्वर आपके छोटे झूठ या बड़े झूठ से फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपके दिल की सच्चाई को देखता है। अगर आप छोटा झूठ भी बोल रहे तो वो झूठ है, बड़ा झूठ बोल रहे तो भी वो झूठ है। आजकल लोग मजाक में क्या करते हैं, कुछ झूठ बोल देते हैं इस तरह का, या कुछ और कारणों की वजह से झूठ बोल देते हैं। लेकिन ये सब चीजें नहीं करना है। झूठ क्या है, विश्वास को नष्ट कर देता है, और जिसका विश्वास नष्ट हो गया उसका आत्मिक जीवन कैसे चल पाएगा। अगर जीवन में बरकत चाहिए, परमेश्वर के संग चलना है, आशीषों को पाना है, तो अपने जीवन में सच्चाई को अपनाइए, तभी जाकर आप एक सही रीति से बाइबल के अनुसार जीवन जी पाएंगे। तो पहला काम क्या है, पहला काम झूठ नहीं बोलना है। अब हम दूसरे काम को देखेंगे जो एक मसीह को कभी नहीं करना चाहिए, वो है दूसरों की बुराई करना। आज के समय में ये सबसे ज्यादा लोग करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर आप ये देखते हैं कि उसके जीवन में कोई बाइबल आधारित कमी है और आप उसके बारे में बात करते हैं, किसी को बताते हैं कि भाई इसको सुधारने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, या आप अपने पास्टर को जाके बताते हैं, या अपने परिवार के किसी बड़े को बताते हैं कि भाई उसके जीवन में ये दिक्कत है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए या फिर उसके लिए हमें समझाना चाहिए, तो ये कोई चुगली करना या बुराई करना नहीं है। लेकिन आप उसके फायदे के लिए नहीं, बस उसके कमियों को देखकर उसकी बुराई करते रहते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के दूसरों की बुराई करने वाली बातें अगर आपके जीवन में है, परमेश्वर ऐसी बातों से घृणा करती। इफिसियों की पत्री 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर वही जो आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए अच्छी हो, कि उससे सुनने वाले का अनुग्रह हो। यानी परमेश्वर कहता है कोई बुरी बातें, गंदी बातें तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। दूसरों की बुराई करना बुरी बात है, गंदी बात है ना। चुगली करना, बदतमीजी करना है, बदनामी करना, पीठ पीछे बुराई करना, ये सब पाप की कैटेगरी में आता है। कई लोग प्रार्थना में भी कई दूसरे लोगों की बुराई करते हुए आपको पता चल जाएगा। लोग ऐसा सुनने में आता है, कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हुए भी दूसरों की बुराई करते हैं, जो कि सही नहीं है। जो मुंह में परमेश्वर, जिस मुंह से आप परमेश्वर की स्तुति करते उसी मुंह से आप दूसरों की बुराई कैसे कर सकते हैं। इसीलिए अपने स्वभाव को आपको हटाना, ये दूसरा काम एक मसीह को नहीं करना चाहिए। अब हम तीसरे काम को देखेंगे जो एक मसीह को नहीं करना चाहिए, वो है क्रोध में रहना। देखिए, बाइबल कभी नहीं कहती कि तुम क्रोध मत करो, लेकिन बाइबल ये जरूर कहती है कि क्रोध करो परंतु पाप मत करो। क्रोध करना कई बार सही होता है, जैसे हम अपने परिवार में अपने बच्चों को डांटते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की वजह से, या उनके जो गलत कुछ करते हैं या गलती करते हैं इस वजह से हम डांटते हैं, या हमारे बड़े हमको डांटते हैं, कलीसिया के पास्टर कई बार विश्वासियों को डांट देते हैं। ये पाप नहीं है, ये क्रोध सही अच्छा क्रोध है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्रोध किया है। लेकिन बाइबल किस क्रोध की बात करती है? देखिए, इफिसियों की पत्री 4:26 अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है,
क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। इसका मतलब अगर आप किसी पे गुस्सा भी कर रहे हो तो उसको माफ भी करो, उस गुस्से को लेकर जीवन भर मत बैठे रहो, उस गुस्से में किसी को नुकसान मत कर दो। गुस्सा आना स्वाभाविक है, ये एक मनुष्य के अंदर आता है, पर गुस्से में रहना खतरनाक, हमेशा गुस्से में नहीं रहना। क्रोध रिश्तों को क्या करता है, तोड़ देता है, मन को जला देता है, आत्मा को कमजोर कर देता है। इसीलिए गुस्सा करना ठीक है, लेकिन गुस्से में रहना ठीक नहीं है। इसलिए अपने गुस्से को देखिए, क्या आप ऐसा गुस्सा करते हैं जो किसी को माफ ही नहीं कर पाते हैं? अगर ऐसा है तो उसको करना बंद कर दीजिए, माफ करना सीखिए, नहीं तो क्रोध आपको साफ कर देगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम चौथी बात, काम जो किसी विश्वासी को नहीं करना चाहिए, वो है लालच करना। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे विश्वासियों के अंदर ये दिक्कत होता है कि वो लालच करते हैं। किस तरह की लालच? अगर एक कलीसिया में किसी को परमेश्वर ने कोई आशीष दिया तो वो लालच करता है, परमेश्वर मैं तो इससे भी पुराना विश्वास हूं, मेरे प्रार्थनाओं को आपने नहीं सुना, इसको दे दिया, इसको बंगला मिल गया, इसको गाड़ी मिल गया। इस तरह से लालच नहीं करना है ना। आप किसी चीज को लेकर लालच मत करो, परमेश्वर से अपने जेन्युइन जो भी जरूरत उसको बोलो, लेकिन दूसरे को देखकर लालच करना छोड़ दो। लूका की किताब 12 के 15 अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन किसी की संपत्ति का बहुतायत से नहीं होता। ठीक है, इस चीज को यीशु मसीह यहां बता रहे हैं कि भाई लालच और लोभ से अपने आप को बचाना है। और चाहिए क्या, ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह की बातों को दूर हटाकर प्रभु की इच्छा क्या है आपके जीवन में, उस चीज को परमेश्वर से मांगिए। ठीक है, धन बुरा नहीं है, मैं कह रहा हूं धन बुरा नहीं है, परमेश्वर धन देना जानता है, लेकिन जब आप लालच में होकर मांगते हैं वो परमेश्वर सही नहीं मानता, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। संतोष सबसे बड़ा धन है, अगर आपके अंदर संतोष है सबसे बड़ा धन आपके लिए है। अब हम पांचवी बात जो एक मसीह व्यक्ति को कभी भी नहीं करनी चाहिए, पांचवा काम, वो क्या है? वो है पाप को हल्का समझना। यानी कई बार पाप करके उसे हल्के में ले लेते हैं। कभी मत करना ऐसा काम, कोई भी गलती करके उसको धोखे मत रहो, आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। अगर गलातियों की पत्री 6 के 7 पढ़ेंगे, लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। तो पाप को हल्का मत समझिए, जो कुछ आप गलती करोगे उसकी सजा आपको मिलेगी, लेकिन इस संसार में भी मिलेगी और अनंत काल के जीवन पे भी प्रभाव डालेगा। बहुत से लोग सोचते हैं थोड़ा सा पाप, कोई बात नहीं, कर लिया तो चलेगा, लेकिन पाप छोटा नहीं होता है, परिणाम बड़ा होता है। आपको लगेगा छोटा सा पाप है, कोई दिक्कत नहीं, उसका परिणाम खतरनाक है। आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इनको अपने जीवन में जरूर परखिएगा, क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, पाप वाला काम तो नहीं। अगर पाप कर रहे हो, समझ लीजिए कि आपके संग बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। अंत में न्याय सिंहासन के सामने आपको नरक में भी डाला जा सकता है। तो ये 5 काम एक मसीह व्यक्ति को नहीं करना है। क्या क्या काम नहीं करना है? झूठ नहीं बोलना है, दूसरों की बुराई नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना, क्रोध में हमेशा नहीं रहना, क्रोध करना है लेकिन क्रोध में बने नहीं रहना है, लालच नहीं करना है, पाप को हल्का नहीं समझना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इन 5 बातों को मान लेते हैं और अपने जीवन में इसको लागू करते हैं, 5 में से कोई भी बात अगर आपके जीवन में अभी भी है, उसे अगर आप छोड़ देते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर आपको उससे माफ करेंगे और आपको उस काम के कारण दंड नहीं देंगे। आज ही निर्णय लीजिए और अपने जीवन को पवित्र कीजिए, प्रभु से क्षमा मांगिएगा। कोई भी पाप अगर आपके जीवन में इन 5 बातें जो मैंने बताकर इसमें से कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगिएगा, तो जरूर परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो न्याय सिंहासन के सामने आपका न्याय किया जाएगा और आपको नरक में भी डाला जा सकता है। तो आज ही अपने जीवन को पवित्र कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। विश्वास करता हूं कि इन बातों के द्वारा आपको बहुत सारी बातें समझ में आई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इन्हीं बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।